हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मुर्तज़ा। आज फिर मैं आपके लिए एक हमेशा की तरह एक डिफरेंट सी डिज़ीज़ और उसका तदारक, उसका रोकने के तरीके लेकर आया हूँ। मेरी कोशिश है कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं इनको वो छोटी छोटी जो बीमारियां जिनको हम घर पे ठीक कर सकते हैं वो बीमारियां उनकी ज़िंदगी से निकल जाएं। घर पे ठीक करने का मतलब ये है कि आप बाज़ार से छोटी छोटी दुकानों से जो इजीली अवेलेबल हो सकें चीज़ें वो लेके अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके तो अपनी उन बीमारियों को, जिन बीमारियों के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उनको घर पे ठीक कर लें। किचन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप चेंज कर लें, कुछ आपके खाने पीने में ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बेटर कर लें, कुछ आपके लाइफस्टाइल में ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मॉडिफाई कर लें, तो आपकी लाइफ में से ये छोटी छोटी बीमारियां निकल जाएंगी। इन ही में से एक बीमारी है एनीमिया, जिसका मतलब ये है खून की कमी। खून की कमी का मतलब है कि रेड ब्लड सेल्स की कमी। रेड ब्लड सेल्स की कमी का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन जब कम होता है तो खून की कमी उसको कंसिडर किया जाता है। जब खून की कमी कंसिडर किया जाता है तो ये जब गौर करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो दुनिया में ऑलमोस्ट 6% लोगों को ये प्रॉब्लम है। यानी अगर 7 बिलियन लोग हैं दुनिया में तो 7 बिलियन में से 6% लोगों को मिनिमम ये बीमारी लाहक है, जिसका मतलब है एनीमिया यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी। एनीमिया होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? इसके मेन जो कॉजेज़ होते हैं उनमें सबसे पहला कॉजेज़ है वो लोग जिनकी डाइट अच्छी नहीं है, जिनका खाना पीना अच्छा नहीं है, जिनके खाने पीने में वो चीज़ें शामिल नहीं हैं जो खून पैदा करती हैं, या अगर शामिल हैं तो वो बहुत कम मिकदार में शामिल हैं जो खून पैदा करती हैं। जब आपके अंदर फ्रेश ब्लड पैदा नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपके रेड ब्लड सेल्स कम होते जाएंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। एक तो पहली रीज़न तो इसकी डाइट की कमी है। दूसरी रीज़न वो लोग जो डाइटिंग करते हैं अपना वेट कम करने के लिए या और रीज़न्स के लिए डाइटिंग के चक्करों में पड़े हुए हैं और वो अपनी क्वालिटी फूड को लो क्वालिटी फूड बना लेते हैं। ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनसे उनका ब्लड पूरा नहीं होता, उनको आयरन की कमी पूरी नहीं होती, उनकी रेड ब्लड सेल्स पूरी क्वांटिटी में नहीं बन पाते। उन लोगों को ये ज़रूर होती है बीमारी। डाइट दोनों तरह से, डाइटिंग भी जो डाइटिंग कर रहे हैं और जिनकी डाइट अच्छी नहीं है उनको भी। दूसरे उन लोगों को ये बीमारी होती है जो ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, पेन किलर्स खाते हैं, या किसी ड्रग पे लगे हुए हैं, अफीम पे लगे हुए हैं, कोई और नशा करते हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या किसी भी और ड्रग का शिकार है। उन लोगों को ये खून की कमी होती है, उनके रेड ब्लड सेल्स आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और कम होना शुरू हो जाते हैं। ये दूसरी रीज़न है। तीसरी रीज़न इसकी है वो लोग जो कैफ़ीन ज़्यादा लेते हैं, जैसे चाय है, जैसे कॉफ़ी है। जो भी शख्स कैफ़ीन की क्वांटिटी अपनी लाइफ में एक मुकर्रर हद से आगे ले जाएगा उसके रेड ब्लड सेल्स डेफिनेटली कम होना शुरू हो जाएंगे। चौथी इसकी रीज़न होती है औरतों के लिए। औरतों में जब पीरियड्स उनको आते हैं, जब उनके डेज़ होते हैं तो वो ज़्यादा दिनों तक रहते हैं या उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आती है। जब ज़्यादा क्वांटिटी में पीरियड्स आएंगे तो ऑब्वियसली वो खून ही ज़ाया हो रहा है, और खून ज़ाया होने का मतलब ये है कि आपके रेड ब्लड सेल्स ज़ाया हो रहे हैं। तो ये चौथी रीज़न ये हो सकती है। पांचवी रीज़न भी इसकी लेडीज़ के लिए ही होती है, विमेन के लिए, और वो होती है प्रेगनेंसी के दिनों में। जब प्रेग्नेंट होती है खातून तो आफ्टर 3.5 मंथ जो भी वो खाती है वो सारे की सारी फूड 90% उसका असर जो है वो बच्चे की तरफ जा रहा होता है। तो जब किसी लेडीज़ का इतना अच्छा फूड नहीं होता, वो उस क्वांटिटी में फूड नहीं खाती कि वो बच्चे की ज़रूरत पूरी करके फिर उसकी बॉडी को लगे, तो वो उसके अपने अंदर कमी होना शुरू हो जाती है। अब उसकी सारी खाई हुई फूड उस बच्चे को जा रही होती है, उसके लिए बहुत कम फूड बन रही होती है जो मेटाबोलाइज हो रही होती है, जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो जब एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी फूड तो रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे, लिवर वीक हो जाएगा, तो लिवर वीक हो जाएगा तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन उसका कम हो जाएगा। तो ये प्रेग्नेंट ख़वातीन को भी ये इसकी प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा वो लोग जो अल्कोहल ज़्यादा मिकदार में पीते हैं उनको भी इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। वो लोग जो डिप्रेस ज़्यादा रहते हैं
ان کا ہر وقت ساری چیزیں یہاں ہی رہتی ہیں، وہ دماغ سے چیزوں کو گھماتے رہتے ہیں، ان کا جو میٹابولزم ہے، جو فوڈ کو انرجی میں کنورٹ کرتا ہے، وہ میٹابولزم پوری طرح فنکشن نہیں کرتا. جب وہ پوری طرح فنکشن نہیں کرتا تو نیا خون نہیں بنتا، تو ان لوگوں کو بھی خون کی کمی ہوتی ہے.